यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। आर्किटेक्चर का फील्ड ही ऐसा है जहां हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है, कुछ यूनिक, कुछ इंस्पिरेशनल और कुछ अलग बनाने की चाहत आपके पैशन को जिंदा रखती है। ऐसे एक जुनूनी इंसान से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिनका विजन जयपुर में, पूरे राजस्थान में हमें दिखाई देता है। कहीं शान से खड़ी हुई जो होटल है उसके तौर पर, कहीं रिजॉर्ट के आर्किटेक्ट में दिखाई देता है, कहीं कोई फैक्ट्री जो है उनकी इमेजिनेशन को बयां करती है, और कहीं जो वेयरहाउस खड़ा हुआ है वो अपनी मजबूती के किस्से हमें सुनाता है। हम स्वागत करना चाहेंगे आर्किटेक्ट रिकी माथुर जी का। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आर्किटॉक्स में आइए बात करते हैं आर्किटेक्ट रिकी माथुर जी से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी डिजाइन फिलोसफी क्या है, जिसमें आप हर सेक्टर का जो है आर्किटेक्चर डिजाइन करते हुए ध्यान में रखते हैं। सर, हमारी डिज़ाइन फिलोसफी काफ़ी सिंपल है। हम सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या विजन लेके हमारे पास आया है, हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या है। साइट विजिट करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि उसका जो विजन है वो हम साइट पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा बनने के बाद, बनने के दौरान, और ओवरऑल उस प्रोजेक्ट का लुक एंड फील, इम्पैक्ट असेसमेंट, एनालिसिस करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल और ऑप्टिमल किस तरह से बनाया जाए और हम उसकी एक्सपेक्टेशन से आगे कैसे जाएं। ये बेसिकली हमारी डिज़ाइन फिलॉसफी रही है जी। राइट सर, आगे बढ़ते हैं शो में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में एनर्जी की खपत को कम रखने के क्या तरीके आप सजेस्ट करना चाहते हैं, या आप किन तरीकों को अपनाते हैं? सर, अभी क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जो कि एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मसला बना हुआ है, तो इसमें कई सारे तरीक़ों से हम वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिज़ाइनिंग के अंदर उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम कितनी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, कितनी हम रोकना चाहते हैं, कितनी हम कैप्टिव करना चाहते हैं। प्लानिंग के दरमियान, सर्विसेज के दरमियान हम उनको कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे उनको आगे लेके जाएं, क्या कैप्टिव करना है, कितना हमें स्टोर करना है, क्या क्लाइंट को मेंटेनेंस में आसान रहेगी। तो वो चाहे सोलर रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड हो, बिल्डिंग मटेरियल वाइज हो, बिल्डिंग कहाँ बन रही है, क्या उसका वर्नाक्युलर इम्पैक्ट आएगा, वो सब असेस करते हुए हम कई चीज़ें उसमें सजेस्ट करते हैं जी। राइट सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज बनाने की एक्सपर्टीज़ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उनके आसपास फैक्ट्री में मशीनरी एंड केमिकल पोल्यूशन भी है, तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या इनिशिएटिव आप लेते हैं? सर, बेसिकली उनकी सेफ्टी के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग के दरमियान ये आ जाता है कि उनकी प्लेस ऑफ वर्किंग हज़ार्डस, वेस्ट की वर्किंग हज़ार्डस, एरियाज़ की वर्किंग थोड़ी अलग हो। उसके अंदर जो पैरामीटर्स लग सकते हैं, उसके अंदर जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स लग सकते हैं, या जो उसके बीच में बाइफर्केशन हो सकते हैं, वो हम दे देते हैं। कई बार कई लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि क्या किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ पर हज़ार्डस मटेरियल स्टोर करना चाहिए, किस किस का वहाँ पे जाना अलाउड है, नहीं है, किस किस को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो सब इस पूरे चीज़ का ध्यान रखा जाता है। राइट सर, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। आपके हिसाब से वो कौन सी 5 एमिनिटीज़ आपको लगती हैं जो आने वाले समय में ट्रेंड बनने जा रही हैं, ट्रेंड में रहने जा रही हैं? सर, रेजिडेंशियल एक बड़ा ही लोगों के दिल के करीब एक प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि एक घर सबका सपना होता है। तो मेरे हिसाब से कई सारी चीज़ें हैं जो हमेशा इन वोग रहेंगी। जैसे चिल्ड्रंस प्ले एरिया एक बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है मेरे हिसाब से। सीनियर सिटीजन एरिया एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। प्ले कोर्ट हमेशा ट्रेंड्स में रहेंगे, कहाँ कितने कैसे प्ले करे जाएं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला था, है, रहेगा। कितने लेवल की सिक्योरिटी है, क्या कहाँ सिक्योरिटी आती है, वो एक बहुत बड़ा है। और अभी कई प्रोजेक्ट्स में हमारे को लोगों को ये भी रिक्वायरमेंट आई है कि कन्वीनियंट शॉपिंग जहाँ जहाँ पे दी जा सके, कि उसको रोज़मर्रा का सामान वहीं मिल जाए, उसको इमीडिएट जो सामान चाहिए आपको घर के लिए वो मिल जाए। तो कन्वीनियंट शॉपिंग की रिक्वायरमेंट्स भी हमेशा रहने वाली है। राइट सर, अब बात करते हैं कि स्पेस को आजकल, क्योंकि स्पेस कम है, तो उसको सही से यूटिलाइज करने के लिए फोल्डेबल और मल्टीपर्पज़ जो है फर्नीचर वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने जो है सस्टेनेबल रहने वाले हैं, क्या ये टिकाऊ हो सकते हैं? सर, ये बिल्कुल टिकाऊ हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस की इज्जत करना, स्पेस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ये टिकाऊ हो रहे हैं। इसमें काफ़ी R&D हो रही है। ये कितने आसान तरीके से बनाए जाएं, असेंबल हो सकें, नॉकडाउन हो सकें, और एक ही फर्नीचर का मल्टीपल यूज़ हो सके, तो वो घर में रहने वालों के लिए बड़ा आरामदायक रहता है। ये 100% टिकाऊ किए जा सकते हैं जी। राइट, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी डिज़ाइंस में एक खास बात ये है कि लाउंज जो है, आप बड़े ही खूबसूरत लाउंजेस बनाते हैं, कोजी होते हैं बड़े। क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस होती है आपकी जब आप लाउंज को डिज़ाइन करते हैं?
सर लाउंज में डिज़ाइन करना हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंप्रेशन होता है। वही इंप्रेशन कोई भी विजिटर जो फर्स्ट टाइमर आपके पास आता है वो हमेशा लेके जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि लाउंज को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि एक तो वो रहने वाले के बारे में, उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंट के बारे में बयान करे। दूसरी चीज़, वो सबको वेलकमिंग हो, उसके कलर्स, उसके अंदर वाटर बॉडी, उसके अंदर लैंडस्केप का इनपुट, उसके अंदर लाइट वेंटिलेशन, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर ऑफिस है तो रिसेप्शन इंपॉर्टेंट है, घर है तो फॉये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी लाउंजेस रहें वो लोगों के लिए बड़ा वेलकमिंग रहें। यही ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं जी। राइट, रिजॉर्ट्स में भी आपकी एक्सपर्टीज है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रिजॉर्ट्स को मेंटेन करने के लिए ना वाटर सप्लाई जो है ज़्यादा चाहिए होती है, उसकी ज़रूरत होती है। तो पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या कोई आप आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी जो है उसको तैयार करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं? बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। इसके अंदर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नज़रिया रहता है, अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कैप्टिव होल्ड करना, वो हमारे लिए ही है। लेकिन कई सारे वाटर डिटेक्शन मीटर्स लगाए जाते हैं, लीक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि पानी कैसे कंजर्व करें। पानी का ऑडिट होता है कि क्या हम पानी के कंजर्वेशन में क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पानी, किन किन एक्टिविटीज़ में पानी को बचाया जा सकता है या उस पानी को रीयूज़ किया जा सकता है, किस तरह से इको एसटीपीज लगाए जा सकते हैं, और उसके उस पानी को हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा एक रिजॉर्ट में हम प्लान करते हैं जी। राइट सर, आखिरी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी सीनियर हैं, तो जो एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स हैं, इस आर्किटेक्चरल की दुनिया में आना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को दुनिया को शोकेस करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या एडवाइस होगी, क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह यही रहेगी जी कि ये एक बड़ा ओपन एंडेड फील्ड है। हमेशा सीखने की एक अपॉर्चुनिटी रहती है, हमेशा सीखने के हिसाब से काम करें। कई चीज़ें हैं जिनको हमें रेस्पेक्ट और लर्न करनी पड़ेगी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, साइट एनालिसिस है, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी, हम क्या चीज़ देने चाह रहे हैं सोसाइटी को, किस तरह से वो लोग रहेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनका पूरा समय गुजरने वाला है, इन सब को ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन करें और एक पैशन के साथ उसमें काम करें। तो आई एम श्योर एवरीबडी विल बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। क्या बात है, थैंक यू सो मच रिकी सर, आपसे बात करके आज मज़ा आया और आपके बारे में, आपकी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने को, सीखने को मिला। आपसे मैं यही कहूँगा, देखते रहिए हमारे साथ धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आर्किटॉक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ। सुनते रहिए माय FM। चलो अच्छा सुनते हैं।